हेलो एवरीवन, जैसे कि भारत का भूगोल में फिर से आपका स्वागत है। मैंने आपको चैप्टर 11th में जहाँ तक बताया था उससे अगला टॉपिक मैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको अच्छे से प्रॉपर वे में सब कुछ समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था एल्युमिनियम उद्योग के बारे में। तो एल्युमिनियम उद्योग के तक मैं हीराकुंड और जो रेणुकूट था इसके बारे में मैं आपको बताया था। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। देखो, आज का टॉपिक आपका रहेगा भारत में एल्युमिनियम के संयंत्र के बारे में। इसके बारे में आज का टॉपिक रहेगा। 10 से 15 मिनट का इंपॉर्टेंट समय अपना दो ताकि आप कुछ सीख के जाओ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ समझना कि जो टॉपिक है, टॉपिक नंबर 1, तो आप कॉपी लेके बैठना। सबसे पहले तो कॉपी लेके बैठना आप, और पेन लेके बैठना, कॉपी और पेन। और आप जो मैं बता रहा हूँ आपको उसको नोट करते जाना है और उसको जो है प्रॉपर वे में आपको पढ़ना है ताकि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो इंडियन ज्योग्राफी जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन है। तो ये बहुत जो MCQ टाइप क्वेश्चन है ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना कि भारत में एल्युमिनियम के संयंत्र के बारे में समझना कि जैसे कि यहाँ टॉपिक नंबर 1, हिंदुस्तान की एल्युमिनियम कंपनी जो है, जैसे कि आप कह सकते हैं हिंडाल्को, यहाँ पे समझना जो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जैसे कि इसका कारखाना जो है सबसे पहले वो देख लेते हैं। जैसे पहले यहाँ पे देखो कि कारखाना जो है, जैसे कि कारखाना इसका हो जाएगा रेणुकूट, जहाँ जो उत्तर प्रदेश में है। और उसी प्रकार से बॉक्साइट जो होते हैं, ये बॉक्साइट जो है आपूर्ति, जैसे कि बॉक्साइट की आपूर्ति जो है ये रांची, झारखंड और आप कह सकते हैं पलामू एवं यहाँ पे देखो लोहदरगाह, यहाँ पे क्या है लोहदरगाह, ये झारखंड में स्थित है। ये आप नोट करते जाना। अब देखो यहाँ पे विद्युत आपूर्ति जो है, अब देखो रिहंद जल विद्युत परियोजना जो है ये यूपी में यानी उत्तर प्रदेश में। ये सब जो है आपको नोट कर देना है। और ये किसके जरिए हो रहा है, यहाँ पे देखो हिंडाल्को द्वारा। तो ये आपको नोट करते जाना है। अब इसी प्रकार से तो इसको हम इस तरह से भी कहते हैं हिंड LCO, मतलब कि ALCO जो है ये ALCO। तो आप एक ऐसी इसी तरह कर सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखो जैसे कि हिंडाल्को है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में इसको इस तरह से हम कह सकते हैं INDALCO है। इसके द्वारा हम देखेंगे। तो पर ये आपको फर्स्ट टॉपिक आपको समझ में आई होप ये आया होगा। अब दूसरा टॉपिक समझ लो यहाँ पे इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जैसे लिमिटेड, जैसे कि हम देखो इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कंपनी अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडियन एल्यूमिनियम यहाँ पे IND है जो इंडियन हो गया, और A फॉर एल्युमिनियम इस तरह से हम कह सकते हैं। AL जो एल्युमिनियम हो गया, और कंपनी CO कंपनी। उसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। तो कैसे समझ सकते हैं याद करने के तौर पे, तो बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें परेशानी होती होगी। तो यहाँ पे समझना जैसे कि हिंदुस्तान है तो HIND हिंदुस्तान हो गया, AL4 हो गया यहाँ पे AL का एल्युमिनियम, और CO हो गया कंपनी। इसलिए इसको हमने उस तरह से कहा। तो आपको पूरा वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो चलिए मैंने आपको ये दोनों टॉपिक जो था समझाया। अब देखो इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है भारत में इसके कारखाने निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखना जैसे कि मुड़ी, इसका कारखाना मुड़ी जो झारखंड में है। और उसी प्रकार से यहाँ पे देखो ये केरल में स्थित है, इसको नोट करते जाना। उसके बाद देखो बेलूर, ये पश्चिम बंगाल में है। उसके बाद हीराकुंड जो है ये उड़ीसा में है। और देखो ये बेलगांव ये है कर्नाटका में। तो एज इट इज़ ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो तीसरा टॉपिक समझते हैं। तो तीसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। भारत में एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो है, यानी कि इसको देखो सबसे पहले भारत जैसे हो गया, भारत में AL4 हो गया, B से भारत हो गया, AL से एल्युमिनियम हो गया, CO कंपनी ऐसे कह सकते हैं। जिस आपको समझ में आया होगा। भारत में इसके कारखाने जो है कोरबा छत्तीसगढ़ एवं कोयना और महाराष्ट्र में स्थापित किए गए। तो इसको आप नोट डाउन कर लेना।
तो चलिए ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चौथा आप देखो यहाँ पे मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, जैसे कि हम इसको ऐसे कह सकते हैं जैसे कि मद्रास हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कंपनी हो गया। इसका कारखाना जो है मैटूर, इसका कारखाना कहाँ, मैटूर तमिलनाडु में जो स्थित है, इसे भी नोट कर लेना। अब देखो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी जो है, जैसे कि नेशनल एल्यूमिनियम सीओ कंपनी, भारत में इसके कारखाने जो है जैसे कि दमन जोड़ी और कोरापुट ओडिशा और अंगुल धेन, यहाँ पे देखो धेन कनाल उड़ीसा में स्थित है, तो इसे भी आप नोट कर लेना। तो ये आपको मैंने पांचवा भी टॉपिक समझाया, तो आपको पढ़ते जाना और इसको नोट डाउन कॉपी में करते जाना है। अब देखो यहाँ पे छठवां पार्ट एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका कारखाना जेके नगर पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको भी नोट कर लेना। सातवां देखो यहाँ पे वेदांता एल्यूमिनियम लिमिटेड, इसका कारखाना जो है सुगुड़ा, यहाँ पे देखो उड़ीसा में स्थित है, ये भी आपको नोट करते जाना। अब देखो सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ोगे, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में समझना। सीमेंट उद्योग के आधारभूत उद्योग हैं। अब देखो सीमेंट उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, तो आपको पता है कि जितने भी मकान बिल्डिंग सब जो बनते हैं, पुल बनते हैं, वो सब सीमेंट से बनते हैं। तो सीमेंट उसमें बहुत जो उसका आधारभूत उद्योग उसका माना जाता है सीमेंट का, तो इसलिए हम कहते हैं सीमेंट उद्योग एक क्या है, आधारभूत उद्योग है। यह एक वजन ह्रास उद्योग है, ये क्या है, एक वजन ह्रास उद्योग है। अतः इस उद्योग का जो स्थानीयकरण जो है कच्चे माल के क्षेत्र में होता है, और इस उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के क्षेत्र में होता है। तो चलिए मैंने आपको ये बताया, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो यहाँ पे सीमेंट उद्योग में कच्चा माल जैसे हो गया कोयला, चूना पत्थर एवं जिप्सम होता है। और चूंकि मध्य प्रदेश में चूना पत्थर के सर्वाधिक भंडार, मध्य प्रदेश में चूना पत्थर का सर्वाधिक भंडार है, इसलिए इस उद्योग का सर्वाधिक विकास जो है मध्य प्रदेश में ही हुआ है। इस उद्योग का सर्वाधिक विकास मध्य प्रदेश में ही हुआ है, इसको नोट करते जाना। अब देखो सीमेंट उद्योग के कारखानों के प्रकार, सीमेंट उद्योग के कारखानों के प्रकार देख लेना ये, जैसे कि हो गया आपको स्लज आधारित कारखाना। स्लज आधारित कारखाना देखो, इन कारखानों में रासायनिक उर्वरकों देखो यहाँ पे उर्वरकों से प्राप्त अपशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। क्या, अपशिष्ट का उपयोग जो है कच्चे माल के रूप में होता है, जैसे कि उदाहरण जैसे कि सिंदरी कारखाना हो गया, ये इत्यादि, ये आप नोट करते जाना। तो चलिए मैंने आपको यहाँ तक बताया, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पे लास्ट टॉपिक इसका देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखो आप स्लेग आधारित कारखाना। अब देखो स्लेग आधारित कारखाना के बारे में समझो। इन कारखानों में जो है लौह, देखो इन कारखानों में लौह जैसे हो गया इस्पात उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। जैसे कि उदाहरण जैसे कि आप कह सकते हैं, यहाँ पे समझना कि इन कारखानों में जो है लोहा जो होता है उसका जो लौह इस्पात यानी कि लौह इस्पात उद्योग से प्राप्त अपशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में, अपशिष्ट के रूप में अपशिष्ट, यहाँ देखो अपशिष्ट का उपयोग कच्चे माल के रूप में होता है। उदाहरण जैसे कि हो गया सिंक पानी, ये झारखंड और भद्रावती, राउरकेला, दुर्गापुर और विशाखापत्तनम एवं दुर्ग, यहाँ देखो विशाखापत्तनम एवं दुर्ग छत्तीसगढ़ के कारखाने आदि हैं। तो ये सब आपको नोट करते जाना। स्लेग आधारित कारखाना यहाँ पे स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ के कारखाने आदि हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो तीसरा टॉपिक, यहाँ पे देखो समुद्री जीवों के कवच आधारित कारखाना। अब बोला है कि समुद्री जीवों के कवच आधारित कारखाना देखें। इन कारखाना में मृत समुद्री जीवों के कवचों से चूना पत्थर प्राप्त कर कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो अब देखो समुद्र में जो पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उसके उस जीवों के कवचों से उसका जो कवच होता है, समुद्री जीवों का कवच, मृत जीवों का कवच जो होता है उससे चूना पत्थर प्राप्त कर कच्चे माल के रूप में और उपयोग किया जाता है। जैसे कि हो गया द्वारिका, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम एवं पोरबंदर आदि के कारखाने में वहाँ पे होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य एवं केंद्र देख लेते हैं। जो राज्य जो है बहुत सीमेंट उपयोग, प्रमुख सीमेंट उत्पादक राज्य, जो राज्य बहुत ज़्यादा तौर पे जो सीमेंट उत्पादक करते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल समझना यहाँ पे मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जगह है वो देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में जैसे कि सतना हो गया, कटनी हो गया, जबलपुर हो गया, रतलाम हो गया,
रतलाम और नीमच हो गया, मेहर हो गया, बनमोड़ आदि यहाँ पे होते हैं सीमेंट का उत्पादक राज्य। ये सब केंद्र हैं। तो उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में देख लेते हैं, जैसे कि ये जामुल हो गया, दुर्ग हो गया, मंधार हो गया आदि में वहाँ पे होते हैं। आंध्र प्रदेश में जैसे कि विजयवाड़ा हो गया, कृष्णा हो गया, गुंटूर हो गया, कुर्नूल हो गया, विशाखापत्तनम आदि में होते हैं। उसी प्रकार से राजस्थान में देखेंगे सवाई माधोपुर और उदयपुर और चूरू और चित्तौड़गढ़ आदि में वहाँ पे जो है सीमेंट उत्पादक राज्य के केंद्र हैं। तो ये सब मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बेसिस पे समझना आप। अब देखो गुजरात में जैसे कि पोरबंदर हो गया, जामनगर हो गया, द्वारिका हो गया, वाडोदरा हो गया, अहमदाबाद आदि इन जगहों पे जो है सीमेंट उत्पादक राज्य के केंद्र हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे देखो तमिलनाडु में देखो यहाँ पे जैसे कि तुलु का पट्टी हो गया, थलैयुथु हो गया और तिरुवेनवली आदि हो गया, तिरुवेनवेली आदि हो गया। यहाँ पे जो है सीमेंट उत्पादक राज्य के केंद्र हैं। उसी प्रकार से महाराष्ट्र में देख लेंगे जैसे कि चांदा हो गया, रत्नागिरी हो गया, सेनेरी आदि में वहाँ पे जो है सीमेंट उत्पादक राज्य हैं के केंद्र हैं। तो आई होप इनके आधार पे आपको समझना है, तो आज आप समझ जाओगे। तो चलिए ये टॉपिक आपको मैंने कंप्लीट कराया। अब देखो यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे जैसे कि सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में द्वितीय स्थान पर है। सीमेंट उत्पादन में भारत विश्व में क्या है, दूसरे स्थान पर भारत है। तो अब यहाँ पे समझना, तो यहाँ पे सीमेंट उद्योग वर्ष जो है, देखो सीमेंट उद्योग को वर्ष जो है, सीमेंट उद्योग को वर्ष जैसे 1989 यानी 1989 में पूर्णतः जैसे कि विकेंद्रीकृत किया गया था। सीमेंट उद्योग को वर्ष 1989 में पूर्णतः विकेंद्रीकृत किया गया था, इसको नोट कर लेना आप। अब देखो यहाँ पे भारत में मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सीमेंट के कुल उत्पादन में लगभग जो है 22.5% योगदान देते थे। जो भारत में मध्य प्रदेश जो है एवं छत्तीसगढ़ सीमेंट के कुल उत्पादन में लगभग कितना 22.5% अकेले ये दोनों राज्य जो है योगदान देते थे। अब देखो यहाँ पे भारत में सीमेंट की सर्वाधिक उत्पादन क्षमता आंध्र प्रदेश राज्य की है, और भारत में सबसे ज़्यादा सीमेंट उत्पादन की क्षमता किस राज्य की है, तो आंध्र प्रदेश की है। ये आप नोट कर लेना। भारत में सर्वाधिक संख्या में सीमेंट संयंत्र जैसे कि हो गया आंध्र प्रदेश में स्थापित है। और देखो भारत में सर्वाधिक संख्या में सीमेंट संयंत्र आंध्र प्रदेश में स्थापित है, इसे भी नोट कर लेना। तो आई होप ये आपको हमने समझाया। अब यहाँ देखो रासायनिक उर्वरक उद्योग, इसके बारे में देख लेते हैं, इसके बाद कंप्लीट करा दूंगा। लास्ट टॉपिक ये आपका। तो रासायनिक उर्वरकों के अंतर्गत 3 प्रकार के उर्वरक का उत्पादन होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फेटिक एवं पोटाश उर्वरक है। ये सब रासायनिक उर्वरक हैं, तो इनको आप नोट कर लेना। इसको मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताऊंगा। भारत के जैसे कि जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन की कमी के कारण यहाँ नाइट्रोजन उर्वरक की मांग और उत्पादन की अधिकता है, आप ऐसे कह सकते हैं। भारत का पहला उर्वरक कारखाना वर्ष जो है 1906 में जैसे कि रानीपेट जो तमिलनाडु में स्थित है वहाँ पे स्थापित किया गया था, तो इसे भी नोट कर लेना। और रासायनिक उर्वरक जैसे कारखानों की स्थापना जो कच्चे माल के ऊपर निर्भर करती है। आई होप मैंने आपको यहाँ तक कंप्लीट कराया। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें यहाँ से बताया जाएगा आपको। तो चलिए आज का टॉपिक बस यहीं तक। अगर ये आपको अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और नीचे कमेंट करें। फिर से मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, और लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से ज़्यादा आए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।